हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एचपीएससी क्लास 12th अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपके 7 नवंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है हाफ ईयरली का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी आप कॉपी किताब निकाल लीजिए और इन क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ये डीके गोयल से लिया है मैंने क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं और देन फिर इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आपके 3 पार्टनर हैं। ठीक है, ए बी सी क्या है? 3 पार्टनर हैं। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, वह पार्टनर इन अ फर्म हैविंग कैपिटल 2 लाख और 80,000। तीनों की कैपिटल दे रखी है 2 और 80,000 रुपये। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर करेंट अकाउंट बैलेंस व ₹20,000, 10,000 और 5,000 डेबिट का। वैसे तो करंट अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं होगा जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो आगे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली चीज आ गई है यहाँ पर, जो कि आपके किस में लगेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है, बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 6,000 रुपये पर क्वार्टर। हर क्वार्टर आपको 6,000 रुपये मिलेगी। देखो, सिंपल सी बात है कि जो जो आपको दे रखा है ना, वो लिखते जाओ। पहला आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना है वो कितना निकालना है? एट द रेट 10% पर एनम। ये चीज हमें करनी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है आपको कि सैलरी दे रखी है आपको। सैलरी किसकी दे रखी है? बी की। ठीक है ना, 20 सैलरी दे रखी है आपको। 20 सैलरी दे रखी है कितनी? 6,000 रुपये पर क्वार्टर। तो 6,000 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी कि 24,000 रुपये आपकी क्या हो जाएगी? ये सैलरी हो जाएगी। बात समझ रही है? आगे कह रहा है, द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। प्रॉफिट को इसमें कुछ अलग प्रकार से डिवाइड करना है। क्या कह रहा है कि फर्स्ट 60,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के रेशियो में बांटना है। ठीक है ना। नेक्स्ट 1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वली। तो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो 2,80,000 का प्रॉफिट दे रखा है आपको। ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम्स प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द नेसेसरी एंट्री। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से यहां पर करना है। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको यहां पर बनाना है। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो होता है जिसमें हम पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी भी इनकम होती हैं उनको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर डेट यहां पर नहीं आती। सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है आपके पास यहां पर? बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, जो कि है 2,80,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, पार्टनर्स को जो जो मिलना है, मतलब पार्टनर्स को जो मिलेगा वो फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। तो एक्सपेंसेस हमेशा किस तरफ आएंगे? डेबिट साइड। और पार्टनर से जो लेना है वो फर्म के लिए इनकम होगी, तो वो आएगा आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है ए बी सी का। ठीक है, 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की और 80,000 रुपए की कैपिटल थी, और इंटरेस्ट लग रहा था 10%। तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000। यहां पर भी 20,000 और यहां पर हो जाएगा 8,000। तो ये टोटल आ गया आपका 48,000 रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये तो आ गया कैपिटल आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर 20 सैलरी, तो 20 सैलरी भी यहीं आ जाएगी, टू सैलरी। ठीक है, किसकी? बी की। कितनी? 24,000 रुपये। इस तरीके से। ठीक है, और कुछ था? और कुछ नहीं था। अब क्या करना है कि बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट यहां पर कितना आ जाएगा? देखो, क्वेश्चन में यहां पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करवाना
पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन इजी बना के दिया गया है। ठीक है, तो 2,80,000 का टोटल आ रहा है आपका। 2,80,000 में से ये माइनस हो जाएंगे। कैलकुलेटर से आप माइनस कर सकते हैं अभी तो, बट पेपर में तो आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो 2,80,000 में से माइनस हो जाएगा 48,000 और माइनस हो जाएगा 24,000, तो ये आ गया आपके पास 2,08,000। ठीक है, तो 2,08,000 का प्रॉफिट को किस तरीके से आप जो ए बी सी में ट्रांसफर करोगे वो कैसे करोगे? देखो, ए में, बी में और सी में किस प्रकार से ट्रांसफर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा था कि फर्स्ट 60,000 ए बी और सी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्या कह रहा था कि कैपिटल प्रोपोर्शन में फर्स्ट 60,000 क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका। ठीक है, तो कैपिटल कितनी है आपकी? 2 लाख रुपए और 80,000 रुपए। ठीक है, तो 2 लाख और 80,000 का रेशियो चलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि 2,40,000 से डिवाइड कर देंगे पहले 60,000 को, तो 60,000 को डिवाइड करेंगे 2,40,000 से, सॉरी 4,80,000 से, सबको टोटल कर देंगे, डिवाइड बाय टोटल। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय एक, जैसे कि 2 लाख और 80,000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो ये आ गया 25,000, 25 50 हो गया, और तो बचा कितना? 10,000 रुपये, इस तरीके से। ठीक है, फिर बाकी का 1 लाख रुपए क्या बोल रहा था कि अगला 1 लाख रुपए किस रेशियो में जाना है? 4:3:2 में, सॉरी 4, एक बार देख लेते हैं, 4:3:2 है या 4:3:1 है? 4:3:1 है। ठीक है, अगला 1 लाख रुपए 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, तो 1 लाख को डिवाइड कर दोगे आप कितने से? 1 लाख को डिवाइड कर दोगे 8 से। ठीक है, 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 8 से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आपके 4 और 3 से। एक इससे डिवाइड करा तो यह आएगा 12,500, मल्टीप्लाई बाय 4 50,000 और मल्टीप्लाई बाय 3 37,500। तो इस तरीके से इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर अब बचा कितना? देखो, टोटल प्रॉफिट आया है आपके पास 2,80,000 रुपए, 2,08,000 रुपए का प्रॉफिट आया है, जिसमें से ये 1,60,000 गया, तो बचा कितना? 2,08,000 में से 1,60,000 गया तो बचा 48,000। तो 48,000 किस रेशियो में बटेगा? इक्वली। ठीक है, इक्वली बटेगा, तो कितना आ जाएगा? 16,000 और 16,000। तो इस तरीके से तीनों में प्रॉफिट बट गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो 75,000 प्लस 16,000, तो ये आ गया 91,000। ठीक है, अगला 25,000, 16,000 और 37,500, तो ये हो गया 78,500। अगला 10,000, 12,500 और 16,000, तो ये आ गया 38,500। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट भी क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 91,000, 78,500 और अगला है 38,500। तो इस तरीके से ये आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ लॉस की कंडीशन में क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल रेशियो में ये क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं। विच वर रुपीज 6 लाख और 4 लाख, जो कैपिटल दे रखी है 4 लाख और 6 लाख रुपए दे रखी है ऑन 1 अप्रैल 2023। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज दैट बोथ पार्टनर विल गेट मंथली सैलरी 20,000 ईच। हर पार्टनर को 20,000 रुपए की मंथली सैलरी मिल रही है। ठीक है, तो हर पार्टनर को 20,000 मिल रही है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मंथली बोला है, तो 2,40,000 2,40,000 हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा? 8% का लगेगा। ए विल गेट क्वार्टरली रेंट 24,000 फॉर द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब देखो, ये जो रेंट आपको रेंट हम दे रहे हैं ए को, वो एक आउटसाइडर की तरह दे रहे हैं। किसकी तरह दे रहे हैं? आउटसाइडर की तरह। ठीक है, अभी हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये ए जो है हमारे लिए आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते, उसको P&L अकाउंट में
करेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले अब कह रहा है कि प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो 24,000 रुपये है, तो 24,000 तो क्वार्टरली है, तो 24,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 4 से, ठीक है। तो 96,000 का आपका क्या आ जाएगा, ये रेंट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी ग्रांटेड लोन 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये। लोन चल रहा है इन दोनों का, ठीक है ना। तो इन दोनों ने लोन दिया है कंपनी को, तो लोन भी कहाँ आता है, पीएनएल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला होगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन ए का कितना हो जाएगा, देखो ए का है 1 लाख रुपए और 6% का ब्याज चलता है, ठीक है। और डेट क्या दे रखी है, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई का मतलब 9 मंथ का हो गया यहाँ पर। तो आप क्या करना कि इसे 9 मंथ के हिसाब से निकलना, मल्टीप्लाई बाय 9/12। इसी प्रकार से बी का भी चलेगा, बी का कितना चल रहा है, 50,000 का, 6% का, जब लोन की इंटरेस्ट क्या है 6% लगती है नॉर्मली, ठीक है। और ये भी 9 मंथ का चलेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6%, तो 6,000 रुपये हो जाएगा, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 4500 रुपये का ब्याज ये चल रहा है इसका, ठीक है। इसका हो जाएगा 3,000 रुपये, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 2250 रुपये का ब्याज इसका चल रहा है, ठीक है। तो जो पीएनएल अकाउंट में आने वाली चीज है वो है रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और बाकी चीजें आपके कहाँ पर आएंगी, एडजस्टमेंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी। आगे क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इंकर अ लॉस 17,250। अब देखो कंडीशन क्या होती है कि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर अकाउंट ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसने ये नहीं कहा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, इसने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इन केस ऑफ लॉस की कंडीशन होगी, तो देखो अगर हम जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, अगर प्रॉफिट आ गया तब तो हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट नहीं आया तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर लॉस आता है तो ना हम व्यक्ति को सैलरी देंगे, ठीक है, और लॉस आता है तो ना व्यक्ति को इंटरेस्ट दिया जाएगा, पार्टनर को ना इंटरेस्ट और ना सैलरी दी जाएगी। बस समझ रही है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर अगर प्रॉफिट आ गया तब तो हम आगे एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, अदरवाइज एप्रोप्रिएशन भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर, ठीक है। अब हमें पहले से लॉस दे रखा है, तो लॉस इस तरफ आएगा, टू लॉस, ठीक है। कितने रुपए का है, 17,250 रुपये का, ठीक है। और ये जो रेंट है ए का, एज रेंट यहां पर आ जाएगा, ठीक है, 96,000 का। और टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए का और बी का, ए के पास है 45,000 का, सॉरी 100 का, और ये 22,500 का, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4500 और 22,550, 6750। अब इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा 17,250, 96,000 और 6750, तो ये आ गया 1,20,000, ठीक है। तो इसका टोटल करेंगे तो 1,20,000 ये आ गया, दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। अब 1,20,000 को ही क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, ए में और बी में, ठीक है। और रेशियो क्या चल रहा था इनका, कैपिटल का रेशियो। तो कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 60 और 4, यानी कि 6 और 4 का चल रहा था, ठीक है। तो 6 और 4 में इससे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1,20,000 डिवाइड बाय 10, 12 72 और 12 48, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट था, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्या कह रहा है कि मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अब इसका एक टेबल बना लो,
ठीक है। टेबल इस प्रकार से कि डेट क्या दे रखी है आपको, डेट लिखो पहले तो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, ठीक है। फिर 30 जून, 30 जून, फिर 30 सितंबर, 30 सितंबर, और 31 दिसंबर, और 31 जनवरी, ठीक है। इस तरीके से डेट आ गई। अब ड्यूरेशन लिखोगे आप कि 31 मार्च तक पहुंचने तक इसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो देखो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना ड्यूरेशन है आपके, 11 महीने, ठीक है। 30 जून से लेकर 31 मार्च 9 महीने, 30 सितंबर से 6, 31 दिसंबर से 3, और 31 जनवरी से 2। इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। और कितना कितना विड्रॉ कर रहे हैं हम, 8,000 रुपये। अमाउंट कितना है यहाँ पर, 8,000 रुपये, और 6,000 रुपये, और 50,000 रुपये, और 12,000 रुपये, और 10,000 रुपये, ठीक है। इस प्रकार की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है इसको इसी प्रकार से करना होता है, क्योंकि इसमें डेट क्या होती है, अलग अलग होती है। अब लास्ट में क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है आपको, इन सब का प्रोडक्ट करना है। किनका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88,000 रुपये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 छिंग 54,000 रुपये, इसको 6 पंजे 30,000 रुपये, 12 36,000 रुपये, और ये 20,000 रुपये। फिर लास्ट में इसको कैलकुलेट कर देना है। तो 88,000, 54,000, 30,000, और 36,000, और 20,000, तो ये आ गया 2,28,000, ठीक है। फिर इसका इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट क्या दे रखा है, 9%, 9% मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर क्वेश्चन को करना क्या होता है कि जो भी 9% दे रखा होता है, मतलब जो भी वैल्यू दे रखी होती है उसको आप डिवाइड करोगे 12 से, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करो, 2,28,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9%, तो ये आ गया 1,710। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल के आ रहा है आपका, 1,710 रुपये। बस है यार, क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्वेश्चन को कैसे करना है, क्यों करना है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल दे रखा है सबका वो अलग अलग दे रखा है, सेम इंटरवल नहीं दे रखा। सेम इंटरवल दे रखा होता है तो कुछ और करते हैं, और अलग अलग इंटरवल दे रखा होता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर करें। और अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहूँगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।